हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। नमस्कार, आशीष तूफान नाम है हमारा और आप देख रहे हैं तूफान की बात। निश्चित ही हमारा यह कार्यक्रम लगातार जारी है और आपको सामाजिक सरोकारों से अवगत कराने के लिए हम निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं और यह हमारे प्रयास आप तक खबरों को पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम भी साबित हो रहे हैं। बात चल रही है कोरोना की। चूंकि कोरोना का काल है और दमोह में लगातार 32 मरीज आने के बाद लोगों के मन में, उनके जहन में, उनके दिलो दिमाग में केवल कोरोना की संख्या को जानने की इच्छा है। तो अब आपको बता देते हैं कि आज केवल 2 ही मरीज पॉजिटिव आए हैं। हालांकि पेंडिंग रिपोर्ट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यदि उन रिपोर्ट्स में कोई पॉजिटिव मरीज सामने आते हैं तो निश्चित ही दमोह में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा होगा। हम कोरोना की आपसे बात कर रहे हैं और आज तूफान की बात हम इसी विषय को लेकर के करेंगे और वर्तमान संक्रमण काल को लेकर के करेंगे। निश्चित रूप से कोरोना ने जिस तरह से लोगों को प्रभावित किया है, विश्व के लोगों को प्रभावित किया है, भारत, मध्य प्रदेश और दमोह के लोगों को भी लंबे समय के बाद प्रभावित किया है। आज दमोह के जिला अस्पताल से 3 मरीजों को ठीक ठाक होने के बाद, कोरोना रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आने के बाद उनको डिस्चार्ज किया गया। हटा के अस्पताल से भी 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। कुल मिलाकर के 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। अब यह संख्या घट तो रही है, लेकिन जब बढ़ने की संख्या ज़्यादा होती है तो मरीजों की संख्या 80 के पार पहुंच जाती है। अभी दमोह जिले में 80 से भी ज़्यादा मरीज एक्टिव केस हैं जो दमोह जिले के विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है और स्वास्थ्य महकमा कोरोना पॉजिटिव मरीजों को निगेटिव करने के लिए लगा हुआ है। आज दमोह के जिला अस्पताल से 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। हटा से 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। पहले हम सुना देते हैं उनकी बात, जो कोरोना पॉजिटिव मरीज आए थे लेकिन वो नेगेटिव होने के बाद जब अपने घर जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा और किस तरह से स्वास्थ्य महकमे का धन्यवाद ज्ञापित किया और एक दम के साथ एक बात कही। वह बात यह थी कि यदि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, संक्रमण से आप बचे रहेंगे और यदि आप इसके बावजूद भी कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो निश्चित ही दमोह जिले का स्वास्थ्य महकमा आपके लिए अलर्ट है, तैयार है। आप यहाँ पर आएंगे, अपना इलाज कराएंगे और आप ठीक होकर के ही अपने घर जाएंगे। एक मरीज ने तो यहाँ तक भी कहा कि यदि उसके सेवाओं की आवश्यकता स्वास्थ्य महकमे को होगी तो वह आने के लिए तैयार है। एक युवक है, एक युवती है, दोनों ने अपनी अपनी बात कही। पहले उनकी हम बात सुन लेते हैं, क्या कहा इन दोनों ने। संक्रमण बीमारी है, इससे घबराने का नहीं है। हॉस्पिटल आइए, हॉस्पिटल में आप खुद आइए। अगर आपको कोई भी संक्रमण दिखता है तो आप आएँ, डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना टेस्ट कराएं। बाकायदा यहाँ पे 10 दिन क्वारंटाइन में रहिए। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत कहीं से कहीं तक नहीं है। सभी सुविधाएं यहाँ पे हैं। सिस्टर्स लोग हैं, टाइम टू टाइम आपका ख्याल रखती हैं। हर टाइम से आपके वार्ड में आना, आपको चेक करना, हर चीज़। हमारे डॉक्टर हैं पटेल साहब, वो भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। आपको घर की कमी, बिल्कुल कमी नहीं होगी। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा ख़राब लग रहा है कि मैं 2 दिन और रुक जाऊँ। आज मैंने भी पटेल साहब से बोला है, अगर यहाँ पे किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह की ज़रूरत हो, आप बाकायदा आप मेरा नंबर दें, मैं उनकी मदद करने यहाँ पे बराबर खड़ा रहूँगा। बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप आएंगे तो आप घर से ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे, क्योंकि मैं भी हूँ, मेरा पूरा परिवार के 5 लोग यहाँ पे हैं। मैं सबसे पहले आया, मेरे बाद मेरे पापा मम्मी है, मेरी वाइफ आई, मेरे भाई साहब आए, चारों लोग यहाँ पे हैं। साफ़ सफाई है, अगर कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब से बोला, सिस्टर से बोला, उनने बाकायदा उस चीज़ का ध्यान रखा है। फ़ैन नहीं है, उनने तुरंत इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, उसकी पूरी साफ़ सफाई। बाथरूम की साफ़ सफाई के लिए बोला तो वो भी सब एकदम है। बिल्कुल घबराने वाली बात कोई नहीं है। बस ये है कि आप अपना समझ के रहें। जैसे आप घर में यहाँ रहेंगे ना तो आपको घर से बेहतर माहौल मिलेगा। ये डॉक्टर और स्टाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, डॉक्टर और स्टाफ के लिए तो हम ये कहेंगे, डॉक्टर साहब हैं, इतने प्यार से समझाते हैं जैसे बड़ा भाई।
और नर्सों का ऐसा बोलेंगे जैसे एक बहन अपना ख्याल रखती है छोटे भाइयों का, वैसा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल टाइम से आना, सुबह दोपहर शाम किसी भी समय हो, जो टाइम आपका दवाई का रहेगा। अपनी नींद खराब की है, घर नहीं जा पा रहे, खाना है जो, तो आप उनके साथ थोड़ा सा अच्छा बर्ताव करें, क्योंकि वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। बहुत अच्छा। यहाँ पे मुझे किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। अगर आप जैसे घर में रहते हैं, अगर ऐसे इधर पे भी साफ़ सफाई का ध्यान रखें और अच्छे से रहें, तो इधर पे ऐसी कोई भी वो नहीं। वैसे तो रोज़ ही इधर पे सफाई कर्मी आते थे, सुबह शाम सफाई करके जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या बोलना चाहेंगे डॉक्टर्स के लिए? डॉक्टर, नर्सेस एंड पूरे स्टाफ को बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद, जो मतलब कितने अच्छे तरीके से स्वस्थ किया हम लोगों को। इन दोनों कोरोना वॉरियर्स, मूल रूप से योद्धा, जो कोरोना की जंग को जीत करके अपने घरों की ओर गए हैं। इन्होंने अपनी बात कही, तो वहीं जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर दिवाकर पटेल ने भी अपनी एक अपील की है। वह अपील बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दमोह में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, और यह इजाफा इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि संक्रमित लोग ज़्यादा निकल रहे हैं। कल का आंकड़ा 32 था, आज का आंकड़ा 2 है, 30 का अंतर है, लेकिन कभी भी यह आंकड़ा बढ़ सकता है। और यही कारण है कि जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर तरुण राठी के द्वारा लॉकडाउन को पहले जहां शनिवार रविवार का रखा गया, वहीं सोमवार और मंगलवार का भी लॉकडाउन रखा गया। यदि मरीजों की संख्या में इजाफा होता है, संक्रमण बढ़ता है, तो निश्चित ही लॉकडाउन की अवधि को भी बढ़ाया जा सकता है। हम बात कर रहे थे डॉक्टर दिवाकर पटेल की, आरएमओ जिला अस्पताल की। उन्होंने क्या कहा, क्या संदेश दिया, क्या अपेक्षाएं आपसे है, यह हम जान लेते हैं उनकी बाइट, उनका इंटरव्यू, उनका कथन सुन करके। जी, आज दिनांक 27/7/2020 को दमोह के जिला चिकित्सालय के DCSC वार्ड से, जहाँ पर पॉजिटिव कोविड मरीज रहते हैं, 3 मरीजों को पूर्ण स्वस्थ अवस्था में यहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसी के साथ साथ कोविड केयर हटा से भी 2 पॉजिटिव मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। तो टोटल आज दिनांक को 5 केस हमारे डिस्चार्ज हुए हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारे 84 केस एक्टिव थे, उसमें से 5 घटा के आज हमारे पास 79 केस एक्टिव बचे हैं, जिसमें से 4 केस हमारे सागर में एडमिट हैं, 1 केस हमारा भोपाल में एडमिट है और 2 केस हमारे जबलपुर में हैं। बाकी के 48 केस जो हमारे जिला चिकित्सालय में एडमिट थे, जिनमें से 3 पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं, 7 केस इंदौरिया में एडमिट हैं और 15 केस जो हमारे हैं वो हटा में एडमिट हैं। इसी के साथ साथ मतलब मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कल काफ़ी बड़ी मात्रा में केसेस निकले हैं, तो लोगों में एक डर और भय का माहौल पैदा हुआ है। लोग डरे नहीं, बस सावधानियां बरतें। लोग सावधानियां नहीं बरत रहे हैं। जिन चीज़ों को शासन प्रशासन करने के लिए मना कर रहा है, लोग वही चीज़ें कर रहे हैं। मार्केट खुलता है, बेतहाशा भीड़ लगाते हैं। व्यापारी क्या करेगा? व्यापारी आपको समझा सकता है, आपको ना मास्क पहनना, ना आपको सैनिटाइजर उपयोग करना, ना ही आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ऐसे में शासन प्रशासन क्या करेगा? लॉकडाउन ही लगाएगा, और लॉकडाउन से सबको परेशानी होने वाली है। तो शासन प्रशासन को सहयोग करें, और हम जैसे चिकित्सकों पे, हम जैसे हमारे स्टाफ जो हैं, उन पे थोड़ा सा तरस खाएं। अगर आप लोग सावधानियां बरतेंगे तो हम लोग भी विपरीत परिस्थितियों में नहीं जाएंगे, और जो उपलब्ध संसाधन उनमें सभी को उपचार उपलब्ध करा पाएंगे। बेतहाशा भीड़ भगा के अगर कोरोना के संक्रमण को बेतहाशा बढ़ाया जाएगा, तो हमारी भी व्यवस्था चरमरा जाएगी, और आगे चल के ज़रूर ऐसी अपरिस्थिति निर्मित होंगी जिनसे मरीजों को और उनके परिजनों को भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि शासन प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उनका अक्षरशः पालन करें। ये हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, स्वजागरूक होने की आवश्यकता है। अगर हम स्वयं जागरूक हो जाते हैं और सावधानियां बरतते हैं, तो कोरोना किसी को परेशान नहीं करेगा। और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो मौत के मुंह में ले जाएगी आपके लिए। अगर आप इससे डरेंगे नहीं और नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो ज़रूर आप विपरीत परिस्थितियों में जाएंगे। तो आप विपरीत परिस्थितियों में जाने से बच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बचाव के साधनों से। आपको हॉस्पिटल भी नहीं आना पड़ेगा, आपको कोविड केयर भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको क्वारंटाइन भी नहीं होना पड़ेगा, किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति से नहीं जूझना पड़ेगा। अगर आप अनावश्यक घूमेंगे फिरेंगे नहीं, घरों में रहेंगे और सारे जो नियम निर्देश शासन द्वारा दिए जा रहे हैं उनका पालन करेंगे।
आगे भी इसी क्रम में लगातार डिस्चार्ज का दौर चलेगा। महामारी के इस दौर में जहां विश्व विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा है, इस प्रकार के सुखद अनुभव हमें मिलते रहें, ईश्वर से हम यही कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। तो निश्चित ही लॉकडाउन की बात हो रही है, कोरोना वायरस की बात हो रही है, स्वास्थ्य महकमे की बात हो रही है, जिला प्रशासन की बात हो रही है, लेकिन आज जैसा कि सोमवार है और अगले सोमवार को भाई बहन के पवित्र बंधन का एक पर्व है जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं। लेकिन विश्व के धरातल पर वर्तमान पीढ़ी के सामने, वर्तमान की 2-3 पीढ़ियों के सामने जो संकट सामने आया है, उन्होंने कभी रक्षाबंधन को भाई बहनों के प्रेम के रूप में तो देखा ही है, लेकिन इस तरह से लोगों के बीच तादात्म्य को कम होते हुए नहीं देखा। हम एक खबर से आपको रूबरू कराना चाहते हैं, दमोह के फुटेरा वार्ड की 2 बहनों से रूबरू कराना चाहते हैं, जिन्होंने इस संक्रमण काल में अपने भाइयों को बचाने के लिए अपने हाथों से राखियां बुनी हैं और उन राखियों को बुनने के बाद उनका संकल्प है कि इस बार उन्होंने चीन से आई हुई राखी नहीं खरीदी है, उन्होंने अपने हाथों से यह राखियां बनाई हैं और यह राखियां निश्चित ही वो अपने भाइयों की कलाइयों पर बांधेंगी। छोटे बच्चे हैं, निश्चित ही माता पिता के द्वारा यह प्रेरणा दी गई होगी, लेकिन बच्चों ने जिस बेबाकी के साथ अपनी बात कही वह महत्वपूर्ण है और संदेश भी है कि हमें चाइना को बाइकॉट करना है, चाइना को दूर भेजना है, हमें अपने देश में चाइना की किसी भी वस्तु स्वीकार नहीं है। हालांकि सरकार ने भी आज कुछ और चीनी ऐपों को बंद किया है। हम इन 2 बच्चों की बात सुन लेते हैं जिन्होंने राखियों का निर्माण किया है और अपनी तोतली भाषा में क्या बात कही है आपके लिए, आप सभी के लिए, इस रक्षाबंधन के त्योहार के लिए, वो भी हम आपको सुना देते हैं। आप भी सुनिए। कोरोना के कारण पूरे इंडिया में, पूरे अर्थ में लॉकडाउन लगा है, इसलिए पुलिस भाजपा से मना कर रही है। इसलिए हम दोनों ने सोचा कि इस रक्षाबंधन पे हम लोग खुद अपने हाथों से अपने भैया लोगों के लिए राखियां बनाएं। और इसका एक कारण ये भी है क्योंकि राखियां चीन से आती हैं और लोग कहते हैं कि चीन की चीज़ों को ज़्यादा मत खरीदो क्योंकि चीन ने ही पूरे अर्थ में लॉकडाउन मतलब कोरोना फैलाया है। इसलिए ये कारण भी है कि हम लोग अपने भैया लोगों के लिए घर में राखियां बना रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन लगा है, इसलिए हम लोग मैंने और मेरी बहन ने सोचा कि हम लोग घर में ही राखियां बनाएं। धन्यवाद। तो आपने इन बहनों की बात सुनी और बात सुनने के बाद आपने जाना कि इन बच्चों का क्या कहना है। वो यही कहते हैं कि चीन का हम बाइकआउट करते हैं, हमारे भाई संक्रमण से बचे रहें, इसलिए हमने अपने हाथों से राखियों का निर्माण किया है और वही राखियां वो अपने भाइयों की कलाइयों पर बांधेंगी। हालांकि दमोह जिले में लगातार ही राखियों का निर्माण हो रहा है और वही राखियां 80% राखियां, जो बात मैंने पहले भी कही थी, 80% राखियां दमोह के बाजारों में बिक रही हैं। तूफान की बात में हम आपके सामने होते हैं हिंदी मुहावरे, कहावतें और लोकोक्ति के साथ। तो आज की लोकोक्ति हम आपके लिए तलाश कर लेते हैं इस पुस्तक के माध्यम से, और हमारी लोकोक्ति है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। जी हाँ, फिर से रिपीट करता हूं, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। इसका अर्थ यही है कि संकोच करने वाला अभागा होता है। इस कहावत का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यदि आप मास्क लगाने में संकोच करेंगे, आप अपने हाथों को सैनिटाइज करने में संकोच करेंगे, आप अपने हाथों को साबुन से धोने में संकोच करेंगे, तो आपके निश्चित ही कर्म फूट जाएंगे और आपको कोरोना हो जाएगा। तूफान की बात में हम आपसे फिर अपील करते हैं कि आप मास्क मुंह पर लगाएं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, सैनिटाइज अपने हाथों को करें, साबुन से अपने हाथों को धोएं, जिससे आप कोरोना से बच सकें। दीजिए इजाजत आशीष तूफान को। नमस्कार।